हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली मैं 7:30 बजे लाइव आया करता हूं और एसके झां सर के सेट का डिस्कशन करवाता हूं, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण इस समय मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, तो इसलिए मैं टेस्ट नंबर 2 का आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर रहा है और आप लोगों को पता है कि मैं कैसे आपको कंसेप्ट को डिस्क्राइब करता हूँ, ये तो दुनिया सबको पता है, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। बोला है कि किसी संख्या को 114 से आपको भाग देने पर 21 शेषफल बचता है। तो बोल रहा है कि इस संख्या को अगर 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो भी आपको शेषफल बचा रहता है डायरेक्ट उसी में भाग दे दो। तो 19 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 19 एक कम 19 और आपका 2 बच जाएगा शेष, ठीक है, 2। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है यहाँ पर एकदम आराम से समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बोला है कि 8 व्यक्ति किसी काम को आपको 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 14 व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसके स्थान पर 9 महिलाएं काम करने लगी। इन 9 महिलाओं ने शेष काम को 24 दिन में समाप्त किया। ये 9 महिलाएं कितने दिनों में पूरा काम समाप्त कर लेगी। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर लो, आपका क्वेश्चन जो है सेकेंड में आ जाएगा, लेकिन आपको बराबर करने आना चाहिए। मेरे दोस्त, एक चीज आपको हमेशा सिखाया हूं कि अगर आप इफिशियंसी में यानी कि क्षमता में डे से गुणा कर देते हो तो आ जाता है टोटल वर्क, ठीक है, यानी वर्क। तो यहां पर मान लेते हैं कि व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की एफिशिएंसी जो है m है और आपको महिला जो है इसका एफिशिएंसी आपको w है, यानी कि वुमन और मैन आपको डिस्क्राइब कर लिया मैंने, ठीक है। तो 8 मैन किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो इफिशियंसी आपको m ही है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय डे आपका 21 यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 168 यम, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पर यम है, ठीक है। अरे मेरा दोस्त, एक बंदे का एफिशिएंसी यम है, यहाँ पर 8 बंदे हैं तो 8 यम हो जाएगा और डे कितना है 21 है, तो 21 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 8 होता है 168। ये हो गया टोटल वर्क बराबर। ये बोला है कि 14 व्यक्ति 3 दिन तक काम किया, तो 14 तो यहाँ 42 यम काम हो गया, प्लस यहाँ पर जो भी काम बचा था 9 महिला की है, ठीक है, और कितना दिन ली है, तो 24 दिन, तो 24 नवा कितना हो जाएगा, तो 216 में ये टोटल आपको वर्क हो गया और टोटल वर्क ये हो गया। तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो गया, बात खत्म। आइए कटाते हैं। 168 में से 42 घटा लो, 168 में से 42 घटा लो, कितना हो जाएगा 126, यानी 126 मैन बराबर हो जाएगा 216 वुमन। तो काट कूट लो, कुछ तो कटेगा, काटो 6 से काट दो, 6 दूना के 12, 6 एकम 6, 3 18 और बच जाएगा 6 6 के 36। यहाँ पर ये मैन और वुमेन को डायरेक्ट लिखना चाहो तो मैन वुमेन का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो 36 21 और 36 21 को भी थोड़ा सा छोटा कर लो, हो जाएगा 12 3 3 3 9 9 6 6 6 6 6 3 12 3 36 कर लो यार, 3 से 12 बार में, 3 से 7 बार में, ठीक है, 12 7। थोड़ा सा फास्ट आपको काटने आना चाहिए। तो मैन का एफिशिएंसी आपको 12 आ गया और वुमेन का आपको 7 आ गया, यानी यम और डब्ल्यू का आपको मान निकल गया। अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालना चाहे तो डायरेक्ट हो जा सकता है कि 168 यम, तो 168 मल्टीप्लाई बाई यम कितना आ गया, तो यम आ गया आपको 12, तो 12 आपका टोटल वर्क हो गया। लेकिन टोटल वर्क को कह रहा है कि 9 महिला कितने दिन में करेगी, तो 9 महिला कितने दिन में करेगी, तो 9 महिला और एफिशिएंसी कितना है, तो एफिशिएंसी आपको 7 है, तो एक महिला का एफिशिएंसी 7, तो 9 7 7 7 7 के एफिशिएंसी से करेगी, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हो गया आपको डे। अरे बात खत्म, ठीक है। अरे मेरा दोस्त, टोटल वर्क बट्टे में एफिशिएंसी कर दिए तो डे नहीं आ गया, यहाँ पर टोटल वर्क बट्टे में एफिशिएंसी कर दोगे तो डे नहीं आ जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल, बस काट लो, काटो किसी से, 3 3 9 और 3 5 15, 1 3 6 18, 7 8 56 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 8 4 32 दिन हो जाएगा, 32 दिन। आइए नेक्स्ट। बोले cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर आपको 5/2 यानी कि 2.5 है। तो बोला है कि cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25/4। एक चीज समझो कि हमें पूछा है cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त।
तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा पूछा है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा नहीं आ गया। और आपको पता है कि कॉस का अपोजिट आपको सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/, में आपको सेक थीटा बराबर लिखना चाहो तो 1/, में कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसिल है तो हो गया 1। या डायरेक्ट रिलेशन याद करो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये बच गया 2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो 25/4 माइनस 2, यानी 25 में से 8 गया, कितना बचा 17, 17/4। आइए नेक्स्ट समझिए। बोला कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चों की औसत उम्र जो है 27 थी। तो 3 वर्ष पहले की बात किया है, तो वर्तमान में जब जाएंगे तो 27 + 3 आपको 30 हो जाएगा। लेकिन औसत में आपको बोलता हूं मैं बार बार कि जब भी औसत लगा दिया तो बच्चा, पत्नी और उसका जो पति है, तीनों का आपको 30-30 बरस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का 30-30 बरस हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो टोटल हो गया 90 बरस। ठीक है, यहाँ पर कौन है, पति है, हस्बैंड है, वाइफ है और उसका बच्चा है, यानी कि चाइल्ड है। ठीक है, अब बोला है कि 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अगर वर्तमान में आ जाएंगे तो 25 हो जाएगा, और पत्नी और बच्चे का 25-25 हो गया, तो टोटल हो गया 25 दूना के 50। यहाँ पर सिर्फ हो गया वाइफ और चाइल्ड। तो अब पूछ रहा है कि पति का वर्तमान उम्र क्या है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। पति की वर्तमान उम्र क्या है, तो डायरेक्ट 90 में से 50 घट जाएगा तो 40, और W से कैंसिल हो गया तो बच गया H, यानी कि हस्बैंड। अरे इक्वेशन 1-2 क्यों मानोगे, डायरेक्ट सोचो ना यार, इसको 1 मानोगे और इसको 2 मानोगे तो 1 में से 2 को घटा दो। आइए खत्म काम। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि x + 1/x बराबर √3 है। तो x³ + 1/, में x³ का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता ही है कि x + 1/, में x बराबर होता है k, अगर तो x³ + 1/, में x³ बराबर क्या हो जाता है, तो आप कहोगे k³ - 3k। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर आप डायरेक्ट बैठा दीजिए, तो हो जाएगा k³ यानी √3 का क्यू। तो √3 का क्यू कितना हो जाएगा, तो √3 × √3 आपका हो जाएगा 3, और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√3 - 3k। तो k की जगह पर क्या है, तो √3 है, तो ये भी हो गया 3√3। ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 नहीं आ गया, अंडा। आइए नेक्स्ट। बोला कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी जिसकी औसत उम्र आपको 18 है, 20 बंदे हैं और औसत जो है 18 है। एकदम आराम से समझ लो, बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि 17 वर्ष का एक विद्यार्थी, 18 वर्ष के 2 विद्यार्थी और 19 वर्ष के एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है, तो शेष विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या होगी। एक चीज समझो कि औसत उम्र के अनुसार अगर जितना औसत उम्र है उतना ही औसत उम्र का अगर विद्यार्थी कक्षा छोड़ के जाए या फिर आए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं औसत के कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं। अगर औसत आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना उम्र वाला बच्चा जा रहा है, तो जोड़ लो टोटल को। एक है 17 वर्ष वाला और 2 है आपको 18 वाला, तो हो जाएंगे 36 वर्ष के, और एक है 19 वाला। 9 6 15 7 कितना हो गया, तो कहोगे 15 7 हो गया 22, 22 के 2 कैरी किया 2, तो 2 1 3 3 6 1 7, यानी 72। यानी 72 वर्ष का आपको एज में आपको कमी आ रहा है। लेकिन 72 वर्ष एज में कमी आ रहा है, लेकिन औसत निकालना चाहें तो 4 गो बंदे गया है। देखो 17 वर्ष का एक बंदा और 18 वर्ष का 2 बंदा और 19 वर्ष का एक बंदा, तो 4 गो विद्यार्थी गया है, तो औसत निकालना है तो 4 से भागा दे दो, और टोटल योग बट्टे में संख्या होता है, तो आपको हो गया 18 वर्ष। तो 18 वर्ष औसत का लेकर जा रहा है, और पहले भी औसत वर्ष आपको 18 था 20 का। तो आपको क्या बताया अभी कि जितना पहले औसत रहता है उसी औसत के अनुसार आपको विद्यार्थी कक्षा छोड़ के जाता है या फिर कक्षा में इंटर करता है, औसत पर कोई चेंजेस नहीं पड़ता है। तो 18 का 18 ही रह जाएगा, औसत में कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, डेविएशन होता है तो आपको सीखना है उसका मेथड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीख लीजिएगा। ये नेक्स्ट बोला किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में अपने आप का जो है 25/16 हो जाती है। यानी कि राशि 16 है तो हो गई 25। यहाँ पर 2 वर्ष का बात कर रहा है तो डायरेक्ट लीजिए स्क्वायर रूट। आप कहोगे कि सर स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हो, मेरे 2 से कंसेप्ट होता है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष देता तो हम लोग थर्ड रूट लेते और 4th रूट देता, यानी 4 वर्ष देता तो 4th रूट लेते। ठीक है, यहाँ से 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4 से 5 जाने में कितना की वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, तो 25 चौके 100, यानी कि 25% रेट हो गया, बात खत्म। आइए नेक्स्ट। बोला कि इस समीकरण जो है x² - 6kx + 5 का एक मूल यानी कि एक रूट आपका 5 है, तो k का मान। तो आपको पता है कि जो रूट होता है द्विघात समीकरण का वो 2 रूट होते हैं, यानी इसको हल कीजिएगा
तो x का आपको दो वैल्यू निकल के आएगा, जिसमें एक वैल्यू आपको 5 दिया गया है, तो 5 बैठा दो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 छके हो जाएगा 30 के प्लस 5 और इज इक्वल टू 0 दिया है, तो के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो गया 25 5 30 और राइट साइड में जाएगा तो आपको -30 हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो गया -30 बट्टे में -30, तो माइनस माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा और 30 कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट बोला किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी धन पर 5 वर्ष से 3 वर्ष का साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंट आपको 80 रुपया दे दिया, तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होता है, यानी मूलधन कितना है मेरे दोस्त। मूलधन कैसे निकालते हैं, तो साधारण ब्याज में मूलधन निकालते हैं हम आप कीजिएगा साधारण ब्याज निकालते हैं कैसे, तो मूलधन का 80%, तो 80% कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16%, तो मूलधन का 16% निकाल दोगे तो ये हो जाएगा ब्याज, और यहां पर मूलधन का आपको 15% निकाल दो तो हो जाएगा मूलधन का 15% हो गया साधारण ब्याज। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंट जो है 80 रुपया दिया है, तो दोनों के बीच यहां पर डिफरेंट हो गया आपको p का 1%, तो p का 1% कहो या ना कहो डायरेक्ट लिख दो p बट्टे में 100, यानी परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा ना यार। ठीक है, और इसको दिया है 80 रुपया, तो p बराबर डायरेक्ट आप गुणा कर दो 100 से, तो 8000 नहीं हो गया, तो आप कहोगे बिल्कुल हो गया। आइए नेक्स्ट बोला कि 4 प्लस 4.1 बट्टे में 2 प्लस 5.2 बट्टे में 3 माइनस 2.3 बट्टे 5 माइनस 4.2 बट्टे 3 का मान आपको बताना है। मेरे दोस्त फ्रैक्शन में आपको क्या सिखाया हूं कि इंटीग्रल पार्ट यानी कि पूर्णांक वाले पोर्शन का अलग कैलकुलेशन कीजिए, और ये जो फ्रैक्शन देख रहे हैं 1 बट्टे में 2, 2 बट्टे में 3 और 3 बट्टे में 5, 2 बट्टे में 3 का अलग कैलकुलेशन कीजिए। और एक चीज आपको सिखाए थे बटरफ्लाई मेथड कि 1 बट्टे में 2 को 2 बट्टे में 4 में जोड़ना है, तो डायरेक्ट 4 एक कम 4 हो जाएगा और 2 दूना के 4 यानी 4 4 8 बट्टे में 4 दूना के 8। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड तो आप लोग जानते ही होगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 4 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, तो 9 में से आपको 4 2 आपका 6 घट जाएगा तो बच जाएगा 3। इंटीग्रल पोर्शन का तो कैलकुलेशन हो गया। अब आइए फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कीजिए, तो बटरफ्लाई मेथड लगाओगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3 और 2 दूना के 4, तो 3 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 और बट्टे में हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 7 बट्टे में 6 आ गया। ये तो माइनस में है तो माइनस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 3 3 9, ये हो जाएगा 5 दूना के 10। ठीक है, यहाँ पर माइनस मान लीजिए कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो 9 10 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो 9 और 10 हो जाएगा 19 यानी कि माइनस में, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, अगर बट्टे पर घटा भी नहीं आता है तो फिर मामला गड़बड़ है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार और बटरफ्लाई मेथड मार दो, आपका क्या काम है खत्म हो जाएगा। ये हो गया 15 7 105 और 19 6 कितना हो जाएगा, 19 6 114, तो 105 में से 114 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि सर 105 में से 114 घटेगा तो माइनस में बच जाएगा यानी -9, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 15 6 90, तो इसका वैल्यू तो आ गया -1 बट्टे में 10, 1 बट्टे में 10, और यहाँ पर +3 है तो +3 है तो -3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आया, तो 3 - 1 बट्टे में आपका 10 आ गया। तो 3 - 1 बट्टे में 10 कहने का मतलब कि 10 3 30 में से 1 घट गया तो 29 बट्टे में 10, और 29 बट्टे में कौन है 10, यही तो है ऑप्शन नंबर है, 10 दूना के 20 9 29 बट्टे में 10। ठीक है, एकदम सिंपल सोचो। आइए नेक्स्ट बोले कि एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में काटता है, आप बांटता है मान लो, और प्रत्येक भाग को 5 रुपया में बेचता है, तो वह 50% का लाभ कमाता है, तो उस फल का जो है क्रय मूल्य क्या होगा। 50% का लाभ कमाया यानी 150% का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 भाग है और प्रत्येक को 5 रुपया में बेचता है तो 60 रुपया हो जाएगा, तो 150 का हो गया मूल्य 60 रुपया। तो आपको निकालना है 100% का, 100% का, तो 60 बट्टे में 150 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 50 दूना के 100, 50 3 150, ये हो जाएगा 3 से 20 बार में, अरे 3 से कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना के 40 रुपया। आइए नेक्स्ट बोला कि 6 बच्चों वाली एक माँ जो है 2 बच्चों के साथ जितनी बार हो सकता है सर्कस दिखने ले जाती है, यानी सर्कस दिखाने के लिए जाती है, वह 1 से 2 बच्चों को 1 से अधिक बार नहीं ले जाती है, तो कितनी बार जाती है और हर बच्चा कितना बार देता है। एक बार माँ का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल बच्चा 6 है, तो 6 में से 2 को लेकर चल गई माँ, तो ये हो गया माँ जाने वाली संख्या माँ का। उसके बाद बच्चा कितना जाएगा, तो 5 C1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब तो एक ही बच्चा जाएगा, एक बच्चा तो इसके साथ चला गया है। ठीक है, तो 6 C2 का वैल्यू आप निकालना चाहो तो कैसे निकालते हो, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। NCR बराबर क्या होता है। ठीक है,
तो आप कहोगे n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी कि 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल। एक बार बच्चा कब बार जाएगा, तो 5 का फैक्टोरियल बट्टे में 5 माइनस 1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 का फैक्टोरियल। अगर यहां पर मैं लिखता हूं 4 का फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इसी प्रकार 5 लिखो तो 5 को आप गुणा करते जाओ जब तक कि 1 नहीं आ जाए। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो उसी प्रकार 6 का फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल। आप कहोगे कि सर 4 के फैक्टोरियल पर स्टॉप क्यों कर दिए, तो मेरे दोस्त नीचे देख रहे हैं कि 4 का फैक्टोरियल है तो ये तो कैंसिल आउट होना ही होना है। तो बट्टे में 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2। एक कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3 5 15। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, डायरेक्ट आपका 15 आ गया। तो इसका क्यों कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट 5 मार लो, 15 5। आओ नेक्स्ट। बोला कि एक कमीज का अंकित मूल्य 690 रुपया है। ठीक है भाई, और एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। देखो भाई समझ लो, 10% का छूट दिया यानी 90% में, लेकिन 8% लाभ मार दिया यानी 108 हो जाएगा, 108। तो 90% का 108 रुपया 108% हो गया। तो बोल रहा है कि यदि वह कोई छूट न देता तो उसका लाभ परसेंट, सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, तो अगर लाभ नहीं छूट नहीं देगा तो 100% का वैल्यू पूछा है, 100% का तो 108 बट्टे में 90 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, काट लो, काटना तो पड़ेगा। 0 0 आपका कैंसिल हो गया तो बच गया 9 से कट जाएगा 12 9 108, 12 12 दाम में 120। तो 12 दाम में 120 हो गया। तो यहां पर उसका लाभ पूछ रहा है, तो 100 की वस्तु को 120 में बेच दिया तो 20% का लाभ नहीं हुआ। अरे 20% का लाभ नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट, सब कुछ परसेंटेज में चल रहा था। ये बोल रहा है मिस्टर मोरे पिछले वर्ष के वेतन में वर्ष 1996 में 30% की वृद्धि हुई। तो यानी कि 95 में जो भी उसका वेतन था, यहां पर लिख देते हैं 96, उसके बाद 97 तक बात किया है तो 97 भी लिख दो। अब कैलकुलेशन करो, मजा आएगा। ठीक है, बोला है कि मिस्टर मोरे का जो वेतन है 1996 में 30% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए कि 55 में 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था यानी 100 यूनिट था, यूनिट में मान लीजिए, और 30% की वृद्धि हो गई 1996 में। तो 30% की वृद्धि यानी 130 बट्टे में 100, 130 बट्टे में 100 कहने का मतलब कि 13 बट्टे में 10। अरे 0 0 कट गया यार। ठीक है, बोला कि 1997 में फिर 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि यानी कि 150 बट्टे में 100, तो 50 तिहाई 150 और 50 दूना के 100, 3 बट्टे में 2। तो अब बोल रहा है कि 95 से 97 में वृद्धि आपको क्या है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट यहां से देख लो, तो 0 0 तो आपका कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपको 2 5 10, तो 5 13 5 65 और 65 तिहाई कितना हो जाएगा 195, तो 195। तो 100 यहां पर उसका मूल्य था 1955 में, और यहां पर 1997 में 195 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 95% वृद्धि हो गया। अरे 100 से 195 यानी 95% वृद्धि, डायरेक्ट समझो। ठीक है, यहां बोला कि एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और 45 मिनट में पहुंच जाती है। यदि लौटते समय उसकी चाल 10% कम हो जाती है तो मथुरा से आगरा आने में कितना समय लगेगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, यानी डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है, तो डायरेक्ट एक अप्रोच हम लोग अप्लाई करते हैं कि V1 T1 बराबर V2 T2। आप लोग भी पढ़े होइएगा। तो V1 कितना है तो आप कहोगे 60, और T1 कितना है तो 45 मिनट। V2 को बोल रहा है कि आते समय 10% कम हो गया। इस पॉइंट को समझ लो, 10% कम हो गया। मेरे दोस्त यहां पर चाल पहले 60 किलोमीटर पर आवर था, तो अब 10% कम हो गया। तो 60% का 10% निकालोगे तो हो जाएगा 6। अब कहोगे कि सर 60% का 10% निकाल कर दिखाइए, तो ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, अरे 60% का 10% 6 ना होगा, और 6 कम हो जाएगा यानी कि स्पीड हो जाएगा 56। ठीक है, T2 तो निकालना ही है, तो हो गया T2। बस काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटना तो पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 9 5 45, 9 से नहीं काटो। ठीक है, किसी अदर चीज से काटो, काट दो। 9 5 45, 9 6 54। अच्छा 6 कम हो गया तो 54 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि 60 का 10% हो जाएगा 6, तो 60 में से 6 कम हो जाएगा तो 54। 9 5 45, 9 6 54, ये हो जाएगा 6 दाम में 60, 10 5 50 मिनट हो गया। अरे T2 बराबर डायरेक्ट आ गया 50 मिनट। यार क्यों सोचते हो इतना। आइए नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, लल्लू लाल की तरह है, इसको अल्लू लाल की तरह उड़ा दीजिएगा अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो। क्वेश्चन को देखना नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन है देख लेना।
बोला है कि 81 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 7 रुपया अधिक मिलता है तथा ए सी को ए के दोगुने से 6 रुपया कम मिलता है, तो एबीसी का हिस्सा क्या है। देखो बोला है कि बी को, इस पॉइंट को पकड़ो, ठीक है, जिस पॉइंट को मैं आपको कलर कर रहा हूं येलो कलर से, बी को ए से 7 रुपया अधिक, तो ए से 7 रुपया अधिक तो यूनिट में भी 7 रुपया अधिक होगा, तो 20 से 7 अधिक है, कहोगे नहीं। 20 से 7 अधिक है तो ये सेटिस्फाई है। 30 से 7 अधिक है, नहीं। 20 से 7 अधिक है, ये तो 10 कम हो गया, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको दूसरा भी बात को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एक के में आपको चेक करने में, एक के में आपको सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा क्यों चेक करोगे यार, क्यों बर्बाद करोगे। आइए बेसिक बता देता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका बेसिक कोई नहीं बताता है, सब ऑप्शन से बताता है, तो बेसिक भी समझ लो, क्योंकि बेसिक भी कभी कभी रामबाण की तरह काम करता है। जब ये सब आपको अप्रोच नहीं लगते हैं तो बेसिक के काम आता है, वो तो ब्रह्मशास्त्र होता है, होबे करता है। सब क्वेश्चन बनाओ लॉजिक से, लेकिन बेसिक को अपने आप रखा करो। यहाँ पर बी है, ए है, सी है। बोला है कि ए से 7 रुपया अधिक बी को मिलता है, तो मान लीजिए ए को मिला x रुपया, तो बी को कितना मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर x प्लस 7 रुपया मिलेगा। तो अब बोला है कि सी को ए के दोगुने से 6 रुपया कम मिलता है, तो सी को ए के दोगुना यानी 2x से 6 रुपया कम, तो 2x माइनस 6 हो गया। और टोटल दिया है 8100, तो टोटल का वैल्यू 81 कर लीजिए, माफ कीजिए 8100 नहीं 81 रुपया। तो अब जो भी निकालना है निकाल लीजिए, ए का x निकाल लीजिए, बी का x प्लस 7, सी का 2x माइनस 6, बात खत्म। आइए नेक्स्ट। बोल रहा इन आंकड़ों का जो आंकड़ा आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इस जो आंकड़ा है इसका आपको माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। बहुलक तो हमें दिख रहा है कि एक सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, यानी इसकी बारंबारता बार बार है, यानी सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक तो आपका 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो सी होगा। आइए माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए टोटल जोड़ को टोटल संख्या जितना है उतना से भाग दे दो। अरे डेविएशन क्यों लगाओगे यार, इतना सिंपल डाटा है तो, ठीक है। आइए जोड़ते हैं, जोड़ो तो 9 1 10 5 15 15 15 15 15 15 4 19, 1 हो जाएगा 20, 2 22, 22 8 30, 22 8 30, 1 31, 9 हो जाएगा 40, 2 42, 1 43, 43, 1 44, 44, 2 46, 1 47, 47, 3 50, 6 56, टोटल योग हो गया 56। और संख्या कितना है, तो आप कहोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या है तो भागा दे दो, 14 चौके 56, माध्य आ गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट। बोला है कि रमेश के पास जो है मेरे दोस्त कुछ कबूतर और कुछ बकरियां हैं। यदि कुछ जानवर आपको 59 है और उसके पाँवों की कुल संख्या 190 है, तो उसके पास कितनी बकरियां हैं। एक तो अप्रोच होता है एलिगेशन, जो कि सब कोई बनाता है और आप भी बनाते होंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट अप्रोच सिखाता हूँ। एलिगेशन तो आप देख ही लोगे, सोल्यूशन में दिया है, लेकिन शॉर्ट अप्रोच समझिए। यहां पर हमें निकालना क्या है, बकरी, तो हम काम करेंगे कबूतर पर, इस बात को मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर कुल जानवर आपको 59 है, लेकिन यहां पर कुल पैरों की संख्या आपको 190 दिया है, 190। और हम मान लेते हैं यहां पर कि बकरी निकालना है तो कबूतर पर काम कर रहे हैं, यानी कि उल्टा काम करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर 59 है, यहां पर जानवर कौन, कुल जानवर 59 है, तो हम मान लिए कि टोटल आपको कबूतर है। तो कबूतर के दो पैर होता है, तो 59 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, तो 60 दूना के 120, और 120 में से 2 घटा दो तो हो जाएगा 118। अप्रोच समझने की कोशिश करो। कुल संख्या 190 है, हम मान लिए कि टोटल आपको कबूतरे है, तो 59 जानवर है, तो 59 दूना के आपका पैर हो जाएगा 188, तो 188 माइनस कर लिए, क्योंकि बकरी निकाल रहे हैं तो कबूतर पर काम कर रहे हैं, उल्टा काम, ठीक है। अब यहाँ पर कबूतर और बकरी में डिफरेंट देख लो उसके पैर में, तो कबूतर को होता है 2 पैर और बकरी के होता है 4 पैर, इसके बीच का डिफरेंट हो गया 2, भाग दे दो, बात खत्म। 190 में से आपको घट जाएगा 118 है यार, 118 ना होगा, अरे 60 दूना के 120, 120 में से 2 घट गया तो 118, तो 190 में से 118 घटेगा तो कितना बचेगा, 72, 72 बटे में 2 यानी कि 36। आपको एलिगेशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा यार, क्या बात है। आइए नेक्स्ट। बोले कि ABCD एक वृत्त के व्यास हैं, एक वृत्त बना लो प्यारा सा, यहां पर ABCD खींच लो, किधरो मान लो, रटना तो है नहीं आपको, मान लो किधरो ABCD, ये दोनों व्यास हो गया। आप कहोगे कि सर व्यास को एक क्रॉस क्यों कर दिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों किया। मेरे दोस्त एक तरफ व्यास नहीं खींचा जाता है, वो जीवा हो जाता है। खींच के देखिएगा कि एक तरफ व्यास कभी होगा या तो होगा तो समांतर होबे नहीं करेगा, संपाती हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को छोड़ते हैं, ये व्यास हो गया। अब बोला है कि OBD आपको 50 है, OBD कितना है, मान लो कि केंद्र O है, OBD यहां पर देखो OBD ये आपको एंगल दिया है 50 है।
जब ए एंगल 50 है मेरे प्यारे भाइयों, तो अब कंसेप्ट समझो कि ए भी आपको रेडियस है, ओ भी रेडियस है और ओडी भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। तो दोनों रेडियस है तो दो कोण जाहिर सी बराबर होगा, तो रेडियस के सामने वाला कोण बराबर होगा और इसके सामने का रेडियस ए बराबर हो गया, तो रेडियस के सामने वाला कोण ए भी बराबर हो गया, तो ये हो गया 50। और एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 50 50 100, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 80 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हर हाल में 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 80। तो अब पूछ रहा है कि एओसी क्या होगा, यानी इस कोण का मान। तो अब मेरे दोस्त शीर्षाभिमुख कोण से नहीं हो जाएगा 80 डिग्री, प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना। शीर्षाभिमुख बोल दिया, आपको शीर्षाभिमुख पता ही नहीं है, तो कहां से होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट। बोल रहा है कि निम्न 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 क्या निम्न निम्नी निम्नी बोला कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म। अभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहते हैं कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंट जो है ओनली 2 होना चाहिए। 71 और 73 के बीच का डिफरेंट कितना है, तो आप कहोगे 2 है, डायरेक्ट आंसर हो गया। 3 7 के बीच का डिफरेंट कितना है, तो 4 है, तो ये नहीं होगा। 37 41 के बीच का डिफरेंट कितना है, 37 40 से 41 4 है, नहीं होगा। 43 47 आपका 4 होगा, नहीं होगा। और दोनों को प्राइम नंबर भी होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट। बोला कि 2001 में निम्न में से किस टाइप के कर्मचारी की संख्या 2002 में अप टाइप के कर्मचारी के ठीक बराबर है। अप में कितना है 2002 में 20%, यानी 2002 में अप में है 20%, और एक में देख लो कितना है, अरे 2001 में देख लो 2000 या अरे तो अप में 15% है, 20% किस में है यार, ए में। ए में तो डायरेक्ट हो गया ये, और ए और एफ, ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिकल होता है, ए और एफ, ए और एफ ऑप्शन है नहीं है, कौन क्या किया जाए, ठीक है। बोला कि 2001 में निम्न में से किस टाइप के कर्मचारी की संख्या का योग, अच्छा किस टाइप के कर्मचारी के संख्या का योग 2002 में एफ टाइप के कर्मचारी के ठीक बराबर है। तो एफ में 20 हो गया, तो ए में से 2 को लेना है जिसका 20 हो जाए। तो ए बी को लो तो ए हो गया 20, तो 20 तो ही भी नहीं करेगा, काम खत्म। बी सी को लो तो बी सी, बी हो गया 10, और सी कितना हो जाएगा 12 10 22 नहीं होगा, 20 हमें लाना है। एफ लो, एफ हो गया 5%, ई हो गया 5%, थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा। एफ हो गया 15%, तो 15 5 20, अगर नहीं भी ये क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम में आपसे बनिए जाएगा, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल है। यहाँ पर दिया √72 माइनस √72 माइनस √72 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी तक। तो 72 को इस प्रकार तोड़ो कि यहाँ पर आपको रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उसका डिफरेंट जो है उसका फैक्टर के बीच का डिफरेंट 1 हो जाना चाहिए। तो आप डायरेक्टेड जोड़ सो के 72 तो बहुत सिंपल नंबर है, तो 8 9 72, ये जो फैक्टर हुआ इसके बीच का डिफरेंट यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 1 1 सब जगह है, 1 1 1। तो यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला लोगे, अगर प्लस रहता तो बड़ा वाला लेते, लेकिन यहीं पर मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद तो आपको समझना ही है, ठीक है। समझ लो एक चीज और, बहुत लोग ये इतना ही पर आपको स्टॉप करके कंसेप्ट को भूल जाते हैं, और बाद में जब क्वेश्चन दे देता है यहाँ पर क्या दे दे 99 दे दें, √99 यहाँ पर 2 लगा देते हैं, प्लस √99 यहाँ पर 2 लगा देते हैं, प्लस √99 यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 99 को इस प्रकार तोड़ो कि उसके फैक्टर के बीच का डिफरेंट यहाँ पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर एक था तो डायरेक्ट हो गया, तो 99 आपका डायरेक्ट हो जाएगा, 9 × 11 11 9 99 डिफरेंट 2 आ गया, तो आप कहोगे आ गया। प्लस है तो डायरेक्ट लोगे आपको बड़ा वाला, अगर माइनस रहता तो लेते छोटा वाला, बात खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है 5 नारंगी 10 के हिसाब से क्रय की जाती है। 5 नारंगी जो है 10 के हिसाब से क्रय की जाती है और 15 रुपए में 6 के हिसाब से विक्रय की जाती है, तो मुनाफा क्या होगा, रुपए बटे में वस्तु कर दो या फिर क्वांटिटी को बराबर कर दो, कोई एक कंसेप्ट को रखो अपने दिमाग में, ठीक है। तो रुपया हो गया 10 और वस्तु कितना हो गया, तो 5, अनुपाते होता है सीपी। एसपी का क्या हो जाएगा, तो रुपया हो गया 15 और क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो 6, कितना हो गया 10 6 के हो गया 60 और 15 6 के 75, यानी सीपी एसपी का रेशियो आ गया 60 75, ठीक है। थोड़ा सा काट लो, तो थोड़ा सा काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 15 5 75, 15 चौके 60 और 15 5 75, 4 से 5 जाने में कितना की वृद्धि, तो आप कहोगे 1 का ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि लाभ हानि पर सीपी पर ही निकाला जाता है, तो 25% नहीं हो गया। आइए नेक्स्ट, बोल रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी 2 जीवाएं हैं, यहाँ पर एबी और सीडी 2 जीवा है, देख लो ये,
और बोलता है कि ये P बिंदु पर मिलती है, ठीक है भाई, बाहर कोई पॉइंट P है, मिलती है। AB बराबर 5 है और PB बराबर 3 है, सब कुछ दिया है। PD 4 है और CD की लंबाई आपको पूछा है, तो यक्स से डायरेक्ट रिलेशन होता है PB मल्टीप्लाई बाई AB बराबर PD मल्टीप्लाई बाई PC। बात खत्म। यहाँ पर PB मल्टीप्लाई बाई PA होता है यार, PA। यहाँ पर क्या लिखा गया, PA लिखो, और PD मल्टीप्लाई बाई PC लिखे हैं, ठीक है, लिखे हैं। PA कितना हो गया, अच्छा PB पहले देख लेते हैं, तो PB हो गया 3, PA कितना हो गया, तो टोटल ये PA है तो हो जाएगा 5 3 8। PD कितना है, तो PD है 4। PC देखना है तो ये टोटल देख लेंगे, तो 4 + x हो जाएगा, तो 4 + x ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, और 6 में से 4 घटा दूं तो x बराबर 2 नहीं आ गया, 2 सेंटीमीटर। इतना लल्लू लाल की तरह क्वेश्चन है, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला कि पाइप ABC एक खाली हौज से जुड़े हैं, जबकि पहले 2 पाइप हौज को क्रमशः 6.6 घंटा और 16.5 घंटा में भर सकता है। तीसरा पाइप हौज को भरने के बाद 9.9 घंटा में खाली कर सकता है, और हौज के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, डायरेक्ट निकाल लो यार। A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C। ए ले रहा है 6.6 घंटा, तो 6.6 को आप दशमलव हटा के बट्टे में 10 कर दो तो 33 बटा में हो जाएगा 5। B को 16 बट्टे में 5, 165 बट्टे में 10 कर दो तो क्या हो जाएगा, 165 बट्टे में 10 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 से तो कटेगा नहीं यार, ठीक है। 2 से 5 से काट दो, 5 दूना के 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 33 बट्टे में 2 घंटा। सी का रहा है 9.9 घंटा में खाली कर देता है, तो 9.9 को क्या लिख सकते हो, 99 बट्टे में 10, तो हो जाएगा आपको कितना से कटेगा, 99 बट्टे में 10 तो किसी से कट में नहीं करेगा, तो 99 बट्टे में 10 लिख लो। टोटल जो यहाँ पर टाइम दिया है, आपको टाइम एंड वर्क में भी बताए हैं कि जो भी आपको टाइम दिया रहता है उसको मानो, आपको उसका एलसीएम लेकर मानो टोटल वर्क। लेकिन यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टाइम का एलसीएम लेकर मान लो कि ये टैंक की टोटल कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम है, तो 33 99 आपको डायरेक्ट हो जाएगा 99 एलसीएम। तो इफिशियंसी निकाल लो, तो टाइम से भाग दे दो, तो 33 तिया 99, 3 5 15 हो गया, 33 तिया 99, 3 दूनी के 6 हो गया, 99 कम 99 10 हो गया। लेकिन इसको माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा सी पाइप जो है खाली कर रहा है, देखो क्वेश्चन भी बोला है। अब समझो कि कितना घंटा टैंक को लगेगा भरने में, तो 15 की एफिशिएंसी से भर रहा है और 6 की एफिशिएंसी से भर रहा है, यानी 15 6 कितना हो गया, तो आप कहोगे 15 5 20, 21 की एफिशिएंसी से भर रहा है, लेकिन 10 के एफिशिएंसी से साथ साथ खाली हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 11 के एफिशिएंसी से भरेगा। अरे 15 6 21 के एफिशिएंसी से भर रहा है, 10 के एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, तो 11 के एफिशिएंसी से भरेगा कि नहीं भरेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल। और टैंक की कैपेसिटी आपको 99 यूनिट है, तो 99 यूनिट, लेकिन 3/5 भरा है, तो शेष ना भरेंगे कि 3/5 भर गया उसको फिर से भरेंगे, तो 3/5 का शेष कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया, 2/5 शेष हो गया। ये हो गया आपको टोटल कैपेसिटी। अब और ये हो गया 11 के एफिशिएंसी से भरना है, तो बट्टे में डायरेक्ट कर दो 11, ठीक है, तो हो जाएगा 11 9 99, 9 दूना के 18 बट्टे में 5, यानी कि 18 दूना के 36, 3.3 घंटा। आइए नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट तो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करा ही दिए हैं, फिर भी रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसको मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था, इस क्वेश्चन को करना था। आइए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग में बहुत सारे लोग को रीजनिंग आता है। बोला कि यक्स अपने दोस्त जेड की तरफ इशारा करता है, यानी जेड को एक तस्वीर दिखाता है, माफ कीजिएगा, और कहता है कि यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। यक्स कह रहा है कि मेरी पत्नी है कि बेटी, तो बेटी यानी कि दोनों का बेटी हो जाएगी, पत्नी का बेटी या मेरी बेटी, बात बराबर। बेटी के पति, तो यहां पर बेटी के पति हो गए, का बेटा, अरे बेटी का बेटा होगा या उसके पति का बेटा होगा, दोनों का बेटा हुए होगा, ठीक है। तो बोला है तस्वीर वाले व्यक्ति यक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है यक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति जो बेटा है यक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो यक्स से किस प्रकार संबंधित है, यक्स का रिलेशन देख लो यार। यक्स का हो जाएगा बेटा बेटी, बेटी का पति कितना हो जाएगा, दामाद, दामाद का लड़का, तो आपका नाती लगेगा यार, डायरेक्ट सोचो। आइए नेक्स्ट। बोला है कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं खिलाड़ी गायक हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक जो हैं लंबे हैं, तो बोला है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो खिलाड़ी लंबा में रिलेशन देखो मिल रहा है, कुछ वाला तो सही हो गया। बोला है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो सभी खिलाड़ी यहाँ पर लंबे थोड़ी ना है, कुछ खिलाड़ी लंबे हो सकते हैं, यहाँ पर सभी नहीं है। आइए गलत मारिए दूसरा को, पहला सही। आइए नेक्स्ट।
बोला है सभी फल टोकरी हैं, सभी फल, सिलोजिज्म का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी फल टोकरी हैं। बोला है कुछ टोकरी जार है, कुछ टोकरी जो है जार है। अब आप आते हैं कंक्लूजन पर। बोला है कुछ जार टोकरी है, जार टोकरी के बीच रिलेशन है, देखो ये पर्सन कॉमन मिल रहा है तो ये बात सही है। कुछ टोकरी फल नहीं है, देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन मर जाओगे तभी भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट एक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। बोला है कुछ सीट कुशन नहीं है, यहाँ पर सीट जो है और कुशन के बीच कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द सीट एंड कुशन, ठीक है। अब बोला है कुछ कुशन जो है तकिया है, कुछ कुशन हो गया तकिया, ठीक है, कुछ कुशन जो है तकिया हो गया। तो अब बोला है कुछ सीटें तकिया है, सीट तकिया में किधर रिलेशन है तो कहोगे नहीं। कुछ कुशन सीट है, कुशन सीट में किधर रिलेशन है तो आप कहोगे नहीं, यानी कि दोनों गलती हो गया। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कुछ डॉक्टर राजा है, डॉक्टर जो है कुछ राजा है। अब बोला है सभी राजा सुंदर है, सभी राजा जो है भाई ये सभी वाला कर लो, सभी राजा है सुंदर, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है। बोला है सभी डॉक्टर सुंदर हैं, तो सभी डॉक्टर किधर सुंदर है, कुछ डॉक्टर ना सुंदर है, सभी डॉक्टर थोड़ी ना होगा। देखो यार इस पोर्शन को देखो, पूरा कॉमन थोड़ी ना मिल रहा है डॉक्टर सुंदर वाला, गलत हो गया। बोला है सभी राजा डॉक्टर है, सभी राजा किधर डॉक्टर है, अरे कुछ राजा भले डॉक्टर है, यहाँ पर एक पोर्शन कॉमन है, ये भी गलत, दोनों गलत। आइए नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन को तो करा ही दिए थे और एक क्वेश्चन बताए थे कि गलत है किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। आइए इस क्वेश्चन को करा देते हैं। बोला कि लड़कियों की एक कतार में प्रीति जो कि 22 से 14वीं है, प्रीति जो है 22 से 14वीं है, 14वीं। संजू दाएं से 13वीं है, यहाँ पर संजू जी हैं और दाएं से इनका 13वीं स्थान है, इधर से। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो प्रीति 22 से 19वीं हो जाती है। प्रीति यहां पर जब आ जाएगी, प्रीति यहां पर, तो इसका स्थान 22 से अब हो गया 19वां, ठीक है। तो बोला है कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो मेरे दोस्त प्रीति का स्थान 22 से हो गया 19वां, संजू की 13वीं था पहले ही स्थिति, यहाँ पर संजू का लीजिए ना, तो 13 19 कितना हो जाएगा, टोटल लड़की कितना हो जाएगी, तो 13 + 19 आपका हो जाएगा 33, 32, माफ कीजिएगा 32, अरे 9 3 12 के 2 और 1 1 2 आपका 3, 32। तो यहाँ पर प्रीति का पोजीशन आपको 22 से 19 हो जाएगा और संजू का 13वीं हो जाएगा पहला कंडीशन में, यानी कि प्रीति का भी 13वीं हो जाएगा दाएं से, क्योंकि इसके पोजीशन पर आ गई है। तो 32 यहाँ पर हो गया, लेकिन प्रीति का पोजीशन दोनों तरफ से 32 आ रहा है, तो एक घटा के लिख दो, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दो बार थोड़ी ना कंक्लूड करोगे। ये वाला क्वेश्चन समझ लो। बोला केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में 8 मित्र ABCD D E G F G H कुल बैठे हैं, ABCD E F G H 8 व्यक्ति। बोला कि ACDG HE F भी एक दूसरे के बगल में अगल बगल में बैठा है, किधर हो, AH भी बगल में बैठा है, AH किसी पॉइंट को पकड़ लो, एक पॉइंट को मान लो AH के बगल में है, A जो है H के बगल में है। दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर H यहाँ पर भी हो सकता है, H तो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ये हो गया H। बोला है कि B H के दाएं दूसरा है, तो H के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर, और H के दाएं यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। ये गलत हो गया डायग्राम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो AC एक साथ है, तो AC के सामने यहाँ पर C को आना चाहिए किधर हो, लेकिन C तो आइए नहीं जाएगा, दोनों बैठ जाएगा, तो ये डायग्राम गलत हो गया। इसको मार दो गोली पहले ही से, तो यहाँ पर हो जाएगा C, क्योंकि ये C जो है अगल बगल है। बोला E C के दाएं तीसरा है, E जो है C के दाएं, तो A हो गया पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये तीसरा हो गया E। अब बोला है कि A के बाएं स्थान पर दूसरा कौन है, देखो अब अपने से कुछ अब बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि F भी एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये हो जाएगा F। अब बोल रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, DG का पता नहीं चला, DG आपको अगल बगल है, अगर G यहाँ पर होगा तो D यहाँ पर होगा, लेकिन D यहाँ पर होगा तो G यहाँ पर होगा, इसका अभी डिसाइड नहीं हुआ। बोला कि A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो A के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है, तो C, और C के बाद D या तो G दोनों हो सकता है, निर्धारित नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा कांट डिटरमाइन। नेक्स्ट बोलिए कि E के संदर्भ में G का स्थान, तो E के संदर्भ में G का स्थान निकाल सकते हो, देखो तो G का स्थान कैसे निकाल सकते हो, G का तो अभी फिक्स पोजीशन ही नहीं है कि कहाँ पर बैठेगा, तो ये भी हो जाएगा कांट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट। बोला है कि A के दाएं दूसरा कौन है, A के दाएं दूसरा कौन है, A के दाएं दूसरा आपको E है, देख लो E, तो इसका आंसर हो जाएगा E। आइए नेक्स्ट। बोला कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, कौन एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, AH देखो तो AH
AH तो आपको अगले बगल बैठा है। उसके बाद कौन कौन ऑप्शन था, एक BC था। BC तो देखो यहाँ पर अलग अलग बैठा है, देखिए BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ना AH हो जाएगा, HE हो जाएगा, AB हो जाएगा, लेकिन BC अलग अलग हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। बोला कि आज रविवार है तो 59 दिन बाद क्यों होगा, क्या होगा, तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो 59/7 कर दो तो 7 8 56, 3 शेष बच गया, तो रविवार के 3 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहोगे बुधवार होगा सर, इसमें क्या सोचना है। बोला कॉलेज प्रशासक ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोनों का प्रयोग करने के अनुदेश दिए। अच्छा, बंद करने का, चालू करने का क्यों देगा। बोला कि हो सकता है कि छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग बंद कर दें। अरे भाई, यही तो सोच के वो दिया होगा कि हो सकता है कि बंदा जो है बंद कर दे कुछ लोग, और हो सकता है कि छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोनों का प्रयोग करते रहे। यह भी बात सही है, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर पूर्वधारणा आपको करना है, तो यह भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि हो भी सकता है कि बंद कर भी दे अनुसार उसके आदेश के अनुसार, हो भी सकता है कि ये चालू भी रखे, तो ये दोनों हो जाएगा आपको गलत सही, ऑप्शन कट गया है। आइए नेक्स्ट। बोला कि चौपहियों के नए नए ब्रांड आ जाने से महासागरों में यातायात की भीड़ बढ़ी है। तो यहाँ पर कार्रवाई बोल रहा है कि जनता को अपने कार्यस्थल की यात्रा करते समय अपने निजी वाहनों के शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट गलत बोला है। यहाँ पर सरकार बोल रही है कि चौपहिया का नया नया ब्रांड आ जा रहा है भाई, तो महासागरों में अच्छा, सरकार नहीं बोल रही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि भीड़ बढ़ रही है, और यहाँ पर कह रहा है कि अपना अपना गाड़ी लेकर जाओ, अपना अपना गाड़ी लेकर जाओगे तो और भीड़े बढ़ाओगे, ये तो गलत हो गया। बोला कि सरकार को महासागरों में मोटरों पर भारी कर लगाना चाहिए। चुट्टा, जब यहाँ पर भीड़ हो रहा है तो मोटर गाड़ी को ज्यादा आपको यहाँ पर टैक्स लगाओगे कि कुछ अपना उपाय करोगे, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ज्यादा करोगे, या फिर रोड का और निर्माण करोगे, यहाँ पर फ्लाइंग ओवर बनाओगे, दुनिया जहान बनाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कर नहीं लगा दोगे भारी। आइए नेक्स्ट। बोला कि देश के अधिकांश भागों में पावर कट की समस्या जो है परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल देती है, और कार्रवाई बोल रहा है कि सरकार को लोगों को जनरेटर, इन्वर्टर जैसी आपत्ति व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि विद्यार्थी को परीक्षा देते समय कट जाती है लाइन तो दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ बोला कि सरकार को लोगों को जनरेटर का सलाह लेने से क्या फायदा होगा, ठीक है, स्टेटमेंट के अनुसार तो डायरेक्ट गलत है। बोला है कि पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिताओं को बिजली बोर्ड के सामने मोर्चा निकालना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर पावर कट हो रही है आपको एग्जाम हॉल में, तो बाहर माता पिता आपको जाकर के मोर्चा निकालेंगे तो पावर दे देगा, है चुट्टा है। आइए नेक्स्ट तो आइए, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यहाँ पर सेट लाइव नहीं हो पाता इस समय, तो माफ कीजिएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी